आजकल हमें एक बीमारी सी लगी हुई है। जब भी कोई सियासी बात आती है, कोई पॉलिटिकल मसला आता है, अपनी नाकामी नज़र आती है, हम सीधे कह देते हैं कि हमें इस जगह सेकुलर पार्टीज और कांग्रेस ने पहुंचाया है। ये बात सच है कि इन लोगों ने हमें ठगा है, इन लोगों ने हमें बर्बाद किया है, इन लोगों ने मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन कुछ सवाल अपने आप से भी बनता है। अपने आप से भी कुछ बातें हमें पूछनी चाहिए। क्या इन लोगों ने हमें 70 साल बेवकूफ़ बनाया? तो फिर सवाल यह है कि हम किस तरीके के इंसान थे कि 70 साल बेवकूफ़ बनते रहे। इन लोगों ने हमारे लिए जब कुछ भी नहीं किया तो हम इनके साथ खड़े क्यों रहे? क्या आज पहली बार हमें अकल आई है, या पहले हमने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा? अगर हमने पहले इस तरीके से नहीं सोचा तो हम आज क्यों सोच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रद्द अमल में सोच रहे हैं कि अगर मेजॉरिटी सांप्रदायिक हो गई है तो हम भी सांप्रदायिक हो जाएं, या कुछ और? लेकिन सोचना तो पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या जो हमारे मसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हैं या कुछ और भी है। जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर दरिंदों को छोड़ दें या दरिंदों की दुनिया को छोड़ दें तो जब से ये दुनिया कायम हुई है आज तक इंसानों पर किताबों ने ही राज किया है। हम अगर इस हवाले से सोचें तो आप खुद अपने घर के अंदर देखिए कि आपके घर में बर्तन कितने हैं और किताबें कितनी हैं। आपके घर के अंदर दीगर सामान कितने हैं और किताबें कितनी हैं। खाने पीने को लेकर स्टोर्स कितने हैं, किताबें कितनी हैं। सियासत जज्बात से नहीं होती है। कांग्रेस ने इस्तेमाल किया या कांग्रेस से चिपटे रहे तो गलती किसकी है? आप जब अनकंडीशनली किसी को भी वोट करेंगे, किसी को भी अपना मसीहा तस्लीम कर लेंगे बिला मफाद, बिला किसी उजरत के, तो वो आपको यूज ही करेगा। आप किसी के लिए भी इस्तेमाल होते रहें तो वो इस्तेमाल ही करेगा। इसमें कांग्रेस की क्या गलती है? आप किसी मुस्लिम पार्टी की तरफ गए होते तो वो भी इस्तेमाल करती, इसलिए कि आप उससे कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। सियासत में हमारी किसी पार्टी के साथ क्या रिश्ता है? गिव एंड टेक का। आप हमसे वोट लीजिए, हमारे हुकूक हमें प्रोवाइड कराइए। आप अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमसे वोट ले रहे हैं तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डेवलपमेंट के काम हैं वो होने चाहिए। जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो आगे बढ़ने चाहिए। जो हमें सहूलत फराहम करें ऐसे प्रोजेक्ट रखे जाने चाहिए, उनकी शुरुआत होनी चाहिए। हमने इन सब मामलात पर कब गौर किया? मैं कांग्रेस को इल्जाम दे लीजिए, किसी को भी इल्जाम दे लीजिए, लेकिन आप जिन मुस्लिम पार्टीज, जिन मुस्लिम नेताओं को मसीहा मानते हैं, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देख लीजिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेदार कौन हैं। अंदाजा लगाइए कि वहां की कितने सड़कें ठीक हैं। अंदाजा लगाइए कि वहां के कितने मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने मुस्लिम बच्चे इनरोल हैं, कितने बच्चों को अच्छी सेहत मिल रही है।
किनको दवाओं और अस्पताल के लिए दिक्कत का सामना नहीं हो रहा, किन के लिए, किन मुसलमानों के लिए वो सहूलतें फराहम हो रही हैं जो कहीं और नहीं हो रही हैं। अगर आपके मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में या आप जिस मुस्लिम नेता को अपना लीडर मानते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर किसी और को देने और इनको देने में क्या फायदा है। किसी को भी वोट दें लेकिन अनकंडीशनली वोट मत दें। हिंदुस्तानी समाज में कोई भी मोल भाव करके ही वोट देता है। हमारे क्या फायदे हैं, हमारे डिमांड्स क्या हैं, उन डिमांड को जो भी पूरा करता है उस पर वोट मिलता है। हमारे यहां न कभी इस तरीके की डिमांड हुई और उसकी वजह है, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने रिश्तेदारी के लिए, अपनी जात बरादरी के लिए, अपनी किसी खास आदमी के लिए वोट करते हैं। कभी किसी ने हमें चाय पिला दिया उसके लिए वोट कर देते हैं, किसी ने बिरयानी खिला दी उसके लिए वोट कर देते हैं, किसी ने कुछ करा दिया, आपका कोई एक छोटा मोटा काम करा दिया उसके लिए आप वोट करते हैं। कहीं आपने कोई गलत काम किया है और आपको वो केस से बचा लेता है नेता तो आप उसके लिए वोट कर देते हैं। जब इस तरीके के काम के लिए आप वोट करेंगे तो आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर नहीं मिलेगा अपने बच्चों का, आपको बेहतरीन स्कूल नहीं मिलेंगे, बेहतरीन अस्पताल नहीं मिलेंगे। वो कोई भी हो, कांग्रेस, सपा, सेकुलर और नॉन सेकुलर, जितनी भी पार्टीज हों, जितनी भी सरकारें हों, कोई आपको कुछ नहीं देगा। गिव एंड टेक पर काम कीजिए। आप अगर वोट दे रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा इसको पहले तय करें। नहीं तय करेंगे तो जिन मुस्लिम पार्टियों को आप मसीहा समझ रहे हैं वो भी कुछ नहीं देंगी आपको। वो इसलिए नहीं देंगी क्योंकि वो भी यही समझ लेंगी जिस तरीके से कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों ने अब तक आपको समझे रखा कि ये हमको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे। अब जब आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, जितनी भी सेकुलर और नॉन सेकुलर पार्टियां हैं सबके दुश्मन हो चुके हैं और किसी खास मुस्लिम पार्टी की तरफ आप जा रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेगी कि इनके पास ऑप्शन क्या बचा है। उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी। आप जब किसी को भी मजबूर होकर के वोट देंगे तो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। मजबूर होकर के कोई भी काम कीजिए, दुनिया आपकी मजबूरी का फायदा उठाती है। इसलिए मजबूर बन के मत कीजिए, कंडीशन से काम कीजिए। जब आप मुस्लिम किसी खास मुस्लिम पार्टी की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसी के होके रह जाएं। आप उनको भी आईना दिखाते रहे कि सिर्फ आप ही मुस्लिम पार्टी नहीं है, और भी मुस्लिम पार्टियां इस देश में मौजूद है। ठीक है, दीगर सेकुलर पार्टीज हमारे काम नहीं आई तो उस आपके अलावा दीगर मुस्लिम पार्टियां भी हैं जो हमारी बात कर सकती हैं। जिस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों की तरफ जाएंगे तो वो भी हमारे फ्यूचर के लिए, वो भी हमारे, क्योंकि ऑप्शन अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती हैं। आपकी डिमांड्स तभी पूरी होंगी जब आपके पास ऑप्शन होगा। ऑप्शन नहीं होगा तो जो सामने वाला देगा वही आपको मजबूरन कबूल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था तो कांग्रेस ने आपको यूज किया और आप जानबूझकर यूज होते रहे, कुछ नहीं कर सके। अब अगर आप ऑप्शन के तौर पर किसी और को चुन रहे हैं तो आपके पास दीगर मुस्लिम पार्टियों का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आप नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। सियासत में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, ना कोई हमारा दुश्मन है। जो हमारा काम करे वही हमारा रिश्तेदार होना चाहिए, जो हमारा काम ना करे वही हमारा दुश्मन होना चाहिए। इस तरीके की अगर बात कीजिए
कोई चिल्ला चिल्ला के गले फाड़ करके आपकी बात करने लगे तो वो आपका नहीं हो जाता है। कई बार आदमी इसलिए भी आपके साथ नारे लगाता है, आपके साथ करता, अपना मफाद होता है। जरूरी नहीं कि जो आदमी आपकी बात कर रहा है उसका अपना मफाद ना हो, सिर्फ आपका ही। इसलिए सियासत में इन सब बातों को ध्यान रख करके ही सियासत करनी चाहिए। कांग्रेस आपको कभी यूज नहीं कर पाती अगर आप यूज नहीं होते, लेकिन चूंकि आपने ऑप्शन कोई खोला ही नहीं। आज अगर आप कोई मुस्लिम सियासी पार्टी चुन सकते हैं तो आपने 50 साल पहले क्यों नहीं कोई बनाई, क्यों नहीं कोई ऑप्शन चुना? यह आपकी गलती थी। या इसके अलावा कोई दीगर पार्टी कांग्रेस के अलावा आपने क्यों नहीं चुनी? आपने कोई ऑप्शन क्यों नहीं अख्तियार किया? इसलिए अपनी गलती का ठेकरा दूसरों के सर फोड़ने के बजाय अपनी गलतियों पर गौर कीजिए और आइंदा वही गलती न दोहराएं, वरना जहां थे वहीं रह जाएंगे, बल्कि मसले और पेचीदा हो जाएंगे बजाय हल होने के। इसलिए कुछ भी करें सूझबूझ से करें, ऑप्शन रख के करें, वरना 20 साल बाद 25 साल बाद फिर कहेंगे कि हमें तो इस पार्टी ने यूज कर लिया, हमारे साथ गद्दारी की। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद आज सपा के साथ वही बात कह रहे हैं, 25 साल बाद सपा बसपा के साथ वही बात कह रहे हैं, 40 साल बाद 50 साल बाद कांग्रेस के साथ रहने के बाद वही बात कह रहे हैं। ऐसा ना हो 20 साल बाद अभी आप जिसको चुन रहे हैं उसके साथ भी यही बात कहें कि इसने हमें ठग लिया। इसलिए ऑप्शन बहुत जरूरी है।